Hello everyone, I am Rachna and I welcome you all to my channel POK Preparation। तो आज POK प्रिपरेशन में मोस्ट अवेटेड टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है जो कि है डेली स्टडी रूटीन ऑफ ए बैंकिंग एस्पिरेंट। अब मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ तो मेरी क्या रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हो, ठीक है, पर एक ओवरव्यू मैं दे देती हूँ कि मैं किस तरह पढ़ती हूँ एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट। जो मैं न्यू ही बनी हूँ तो मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ, मेरी रूटीन क्या है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या है, मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ। अभी जैसे एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अगर 5 बजे उठ जाओ 4 बजे उठ जाओ, मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि अगर मैं 4 बजे उठ जाऊँगी तो फिर जो आफ्टरनून टाइम है ना उस टाइम पे आई विल बी लाइक वेरी टायर्ड, फिर मुझे 1-1.5 घंटे सोना पड़ेगा तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा सुबह आप थोड़ा जल्दी उठ जाओ और फिर रात को आप थोड़ी देर तक पढ़ लो। तो ये क्या मुझे बैलेंस लगता है, इसलिए मैं ऐसे करती हूँ, सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ, रात को 12 बजे तक या 1 बजे तक पढ़ लेती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं रात को 2 बजे तक पढ़ूंगी फिर सुबह 9 बजे तक नहीं उठूंगी तो क्या फ़ायदा हुआ। इसीलिए सुबह भी जल्दी उठो, रात को भी थोड़ा पढ़ो, ये रूटीन मुझे सही लगता है। ओके, तो आप भी अपने व्यूज़ लिख सकते हो कि आप क्या करते हो। ओके, सो 6:30 मैं वेकअप, फिर आधे घंटे फ्रेशन अप हो गया, लाइक चाय वाय पी ली, जो भी आपको करना है वो सब कर लिया। फिर 7 बजे से मैं स्टार्ट करती हूँ रिवीजन, 1 घंटा। जो फर्स्ट टॉपिक है मेरा रिवीजन का, रिवीजन क्या रहता है, ग्रामर के रूल्स हो गए, मैथ्स के हो गए, टेबल स्क्वायर क्यूब्स वगैरह हो गए, करंट अफेयर हो गया, जो प्रीवियस डे हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करना है नेक्स्ट डे। ओके, फिर 8 बजे करंट अफेयर का क्लास कर लेती हूँ मैं फास्ट फॉरवर्ड करके, क्योंकि 1 घंटे का क्लास होता है तो उसको आधे घंटे में 2x पे करना, नोट्स वगैरह बनाना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो 1 घंटे में हो जाए, कभी 45 मिनट्स भी लग जाते हैं। फिर 9 बजे से 10:30 बजे तक मेरा रहता है कि मुझे सारे काम करने हैं। अब काम क्या है, बीइंग ए गर्ल घर के भी बहुत सारे काम रहते हैं, गर्ल को क्या बॉय को भी रहते होंगे, आई एम नॉट लाइक जेंडर स्पेसिफिक मैं नहीं बोल रही हूँ। तो घर के जो भी काम रहते हैं, आपके पर्सनल काम रहते हैं, आपको नहाना है, कभी किसी को हेयर वॉश करना है, अपने क्लोथ्स धोने हैं, जो भी पर्सनल आपका काम है घर में, ऐसा होता होगा कि एक स्पेसिफिक काम है जो आप ही करोगे। मे बी मार्केट से आपको सब्जी लाना है, या मे बी आपको हाउस क्लीन करना है, जो भी आपका पर्सनल काम है वो आप क्या करो, मॉर्निंग में ही आप ऐसा करो कि मैं 10:30 बजे के पहले ख़त्म करना है मेरे को। जैसे भी किसी को ब्रेकफास्ट बनाना रहता होगा, किसी का कुछ, अब जैसे मेरा ड्यूटी के मुझे स्नैक्स बनाना रहता है शाम को, तो उस तरह आपका जो भी काम है आप वो कर लो, 10:30 बजे तक कर लो। 1.5 घंटे में आप कोशिश करो कि सारा मेरा काम हो जाए, जो जो मेरा काम है जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर आप काम को लेके बैठे रहोगे तो आप स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। एक बार आपने काम फिनिश कर लिया तो फिर आपको पूरे दिन पढ़ना ही है ना, और क्या करना है। तो ये मेरा रहता है कि 1.5 घंटे में घर का जो भी काम है मैंने कर लिया। 10:30 से 1:30 तक मैं करती हूँ, जो टॉपिक मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगता है वो है करंट क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। अब मैथ्स बोलती हूँ, मुझको बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो मैं सोचती हूँ जो मेरा मोस्ट प्रोडक्टिव आवर है ना डे का, उसमें मैं उसको ख़त्म कर दूँ, ताकि अगर मैं उसको रात के लिए रखूँगी फिर मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट करती रहूँगी कि अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे बाद में। तो अगर मैं जब पढ़ने बैठ रही हूँ, जो मेरा डे का फर्स्ट शेड्यूल है उसमें अगर मैं मैथ्स करूँ तो मेरा जल्दी से हो जाएगा। तो इसलिए मैं मैथ्स करती हूँ सबसे पहले, 3 घंटा कर लेती हूँ, 10:30 to 1:30। फिर उसके बाद 2:30 से 1:30, फिर एक मतलब जैसे 2:30 तक भी कर लेती हूँ। कभी कभी ये टाइम थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी 1:30 बजे मम्मी खाने पे बुला लेते हैं, कभी 2 बजे बुला लेते हैं, कभी 2:30 भी बज जाता है। तो ये लाइक इट वेरीज 3 to 4 आवर्स, या कभी 3:30 आवर्स भी हो जाता है, कभी 2.5 आवर्स भी हो जाता है। इट वेरीज लाइक एवरी डे। एक मतलब सेम रूटीन नहीं हो सकता है डेली, हम जितना भी कोशिश कर लें। तो ये रहता है लाइक ओवरऑल। फिर 1:30 से 3 तक लंच कर लिया, प्लस थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। 15 मिनट आप नैप ले लो, छोटी सी नैप ले लो, 15 मिनट की, आंखें बंद करके, म्यूज़िक चला के, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आप कर सकते हो। मैं ऐसे करती हूँ, 15 मिनट का नैप ले लिया, या थोड़ा सा स्लो म्यूज़िक बजा के आंखें बंद करके, आई जस्ट रेस्ट, आई डोंट स्लीप। अगर मैं सो गई तो मैं फिर 2 घंटे भी नहीं उठूँगी, तो जस्ट रेस्ट करना है, सोना नहीं है। ओके, 15 मिनट्स या 20 मिनट्स रेस्ट करना है। फिर और फ़ोन बंद करके रेस्ट करना है, फ़ोन चला चला के रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि फ़ोन चला रही हो तो आपकी आइज़ को रेस्ट नहीं मिल रहा है, आपको ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं भी फ़ोन चला के पहले रेस्ट करती थी, वो रेस्ट नहीं करना है, आपको आंख बंद करके रेस्ट करना है। ओके, बेसिकली फिर क्या करना है कि 3 to 5 मैं करती हूँ रीजनिंग प्रैक्टिस। रीजनिंग के पजल्स हो गए, मिसलेनियस टॉपिक हो गया, कुछ भी हो गया, क्योंकि मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस स्ट्रॉन्ग को मैं और स्ट्रॉन्ग करूँ, ठीक है, और स्ट्रॉन्गर बनाऊँ, ताकि क्यूए में जो मेरी कमी रह रही है वो रीजनिंग पूरा कर दे। इसलिए मैं रीजनिंग पे स्पेशल ध्यान देती हूँ।
फिर 5 से 5:30 हो गया टी ब्रेक है, प्लस मुझे स्नैक्स वगैरह भी कुछ कुछ बनाने होते हैं, तो आई जस्ट एडजस्टेड टाइम, कभी थोड़ा प्रिपरेशन करके रख दिया शाम को, दोपहर को जब मैं रेस्ट लेने उठी हूँ तब कर दिया, ऐसे करके आई जस्ट मैनेज इट, ठीक है, कि 5:30 तक मैं फ्री हो जाऊँ टी ब्रेक से। फिर लाइक 5:30 to 6:30 फिर आपको लाइक आई गो टू माई टेरेस, जो मैंने पढ़ा है सब रिविजन करना है। 2 टाइम रिविजन करना बहुत ज़रूरी है। इट मे बी बोरिंग बट इट इज़ वेरी फ्रूटफुल, वेरी इफेक्टिव। अगर आपको बोरिंग लगे तभी भी आपको करना ही है। ग्रामर रिवाइज करो, स्क्वायर्स क्यूज टेबल्स वगैरह सब पढ़ो, करंट अफेयर्स अब 2 टाइम के हो गए ना, एक कल के हो गए और एक आज के हो गए, तो दोनों मुझे रिवाइज करने, ये कोशिश करनी है कि 1 घंटे के अंदर ये वाला हो पाए। ओके उसके बाद 7 से 8:30 बजे तक आपको जो मैंने आप करो, आपकी हॉबी करो। मैं इस टाइम यूजुअली यूट्यूब का कोई वीडियो बनाना हो गया, एडिटिंग करना हो गया, या कोई भी मैं DIYs बनाना हो गया, कुछ भी लाइक जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ इस टाइम, ठीक है। तो 1.5 घंटा टाइम आपको देना चाहिए हॉबी के लिए, एक्टिविटी के लिए, जो भी आपको पसंद है, कोई गेम खेलना, कोई वॉक करना, कुछ भी एनीथिंग यू लाइक, कोई मूवी देखना, कोई सीरियल देखना, कुछ भी आप कर सकते हो। मैं तो यूट्यूब में मेरा सारा टाइम चला जाता है और मैं कुछ कर ही नहीं पाती आजकल। फिर 8:30 to 9:30 डिनर, रेस्ट, वॉक, जो भी आपको करना है, ये 1 घंटा और आपको मिल गया, ठीक है। मतलब आप 7 से 9:30 बजे तक फ्री हो गए, तो कितना फ्री टाइम मिल गया सोचिए पढ़ाई से, ठीक है। फिर इसके बाद में करती हूँ मैं 9:30 to 10:30 मॉक टेस्ट देती हूँ मैं प्री का। एक टेस्ट मैं रोज़ देती हूँ, क्योंकि अगर आप रोज़ मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रहती है, ठीक है, और लाइक अच्छा रहता है। एक मॉक रोज़ दिया करो, मैं तो देती हूँ। फिर 10:30 to 12:30 फिर से मैं रीजनिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग बनानी है मुझे, इसीलिए। ओके और फिर लाइक अगर आप में और पढ़ने का स्टेमिना है तो 1 घंटा इंग्लिश वगैरह कुछ कर सकते हैं। मैं करती हूँ, पर कभी कभी टायर्ड हो जाती हूँ तो मैं सो जाती हूँ, और फिर नेक्स्ट डे का रूटीन स्टार्ट करना होता है तो ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर मैं सुबह उठ नहीं पाऊँगी। तो बेसिकली यही मेरा रूटीन रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, और आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो, और अगर कोई सजेशन आप देना चाहो तो आप दे सकते हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, subscribe to my channel POK Preparation. This is Rachna Parekh signing off. Thank you so much. Thanks for watching.